जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं सुमित कुमार उर्फ सोनू सर, साइंस स्टडी पॉइंट बाला पाकड़ चौक घटों के संचालक। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 7, खासकर कक्षा 7 के बच्चों के लिए विज्ञान का एक चैप्टर लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं विज्ञान में जो चैप्टर्स बच रहे हैं, हम लोग उन चैप्टरों का पहले वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी, वैसा जल जो गंदा हो, वैसा जल जो गंदा हो, अपशिष्ट वैसा जल जो बेकार हो, उस जल की क्या क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्या उसे कैसे वेस्ट करना है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। देखिए, हम सभी अपने घरों में, हम सभी अपने घरों में, हम लोग तो अपने घरों में क्या करते हैं, हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं। जल तो सभी के घर में उपयोग होता है ना, और उसे गंदा या दूषित करते हैं। अब मान लीजिए अगर हम अपने घर में कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े साफ करने के लिए हम साफ जल का उपयोग करते हैं। तो कपड़ा साफ तो हो जाता है, लेकिन जो जल है वो गंदा हो जाता है, यानी कि दूषित। क्या आपको आश्चर्य हुआ? अब खास कपड़े ही नहीं, बर्तन भी साफ करना है तो जल का उपयोग करेंगे, कपड़े साफ करना है जल का उपयोग करेंगे, गाड़ी साफ करना है जल का उपयोग करेंगे। यह समझ लीजिए कि किसी भी चीज को साफ करने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। अब देख लीजिए अपशिष्ट जल क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिए कि झाग से भरपूर वैसा जल जो झाग से परिपूर्ण हो, यानी कि केमिकल, जैसे कि बड़े बड़े कल कारखानों में क्या होता है, बड़े बड़े कल कारखानों में जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जब जल में डाले जाते हैं तो फेन उत्पन्न होता है। आप लोगों ने सुना होगा, अभी दिल्ली में हाल फिलहाल यमुना जी में जो फेन वाला, झाग वाला जो क्या कहते हैं अपशिष्ट जल है वो डाला गया है, उसको शुद्धिकरण के लिए दूसरा केमिकल डाला जा रहा है। तो झाग से भरपूर तेल मिश्रित, तेल भी, तेल जिसमें मिश्रित होता है वो काला रंग का, भूरा रंग का जल जो सिंक, अब सिंक समझिए किचन में सिंक होता है, वहाँ बर्तन हम लोग धोते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। शौचालय, लेटरिन बाथरूम का जो जल रहता है वो, जो लॉन्ड्री, लॉन्ड्री यानी कि कपड़ा धोने वाले जगह, जैसे लॉन्ड्री हो गया, लॉन्ड्री से जो जल निकलता है वह जल नालियों के द्वारा निकल कर, नालों के द्वारा नदी में डाला जाए, तालाब में डाला जाए या कहीं भी डाला जाए, वह जल क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। अब देखिए, जो भी जल हम डायरेक्ट कहीं फेंक देते हैं या गिरा देते हैं, उसको वैसे नहीं करना चाहिए। उसे हम लोग क्या करना चाहिए, दूषित पदार्थ, जो उसमें दूषित पदार्थ है, उस जल पदार्थ को हटाने के बाद उस जल का किसी न किसी दूसरे कार्य में हम लोग उपयोग ले सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? कभी आप लोगों ने सोचा कि अपशिष्ट जल जाता कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? आप देखिए, जल हमारी जीवन रेखा है। जल जो है वो हम कहाँ, क्या है, हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा का मतलब क्या? जल के बिना जीवन संभव है? नहीं संभव है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमें खाने के लिए जल चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, खाना बनाने के लिए जल चाहिए, भोजन को पचाने के लिए जल चाहिए, वृक्षों को अपना भोजन बनाने के लिए भी जल चाहिए। जीव जंतु है, गाय भैंस को अगर हम लोग पालते हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, सो हम लोग को जल पिलाना पड़ता है। अगर जल अगर ढंग से नहीं पिलाएंगे तो क्या होगा? गाय भैंस जो दूध देने वाले जानवर हैं, अगर उनको भी अगर समय से, अगर ढंग से अगर पानी नहीं मिलेगा तो उनका भी जो दूध देने की क्षमता है वो घट जाएगी। स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। स्वच्छ जल, साफ जल जो है वो मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। तो वृत्ताकार
खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग को लिखे। हमने स्वच्छ जल का उपयोग एक उदाहरण दिया है, आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। आप इसमें स्वच्छ जल में और भी बहुत सारा उपयोग जोड़ सकते हैं। जैसे अभी तुरंत हमने बताया है कि स्वच्छ जल का उपयोग क्या क्या कहाँ कहाँ करेंगे। तो एक है पेयजल, यहाँ पर एक पुट किया गया है पेयजल। पेयजल के बाद यहाँ पर हो जाएगा भोजन बनाने में, ठीक, भोजन बनाने में। यहाँ पर हो जाएगा पशुओं को खिलाने और नहलाने में, ठीक। और क्या होगा, भोजन बना रहे हम लोग भी तो है, बर्तन साफ करने में, और भी बहुत सारा है, कपड़े साफ करने में। उसके बाद जैसे कि आप हमारा हो जाएगा बर्तन साफ करने में, कपड़े साफ करने में, अपना क्या कहते हैं नहाने में। ये सब क्या है हम लोग को जल के उपयोग है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दुर्भाग्य से उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्य से साफ जल जो है वो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो धरती के नीचे से निकलता है उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। जब आयरन की मात्रा अधिक होती है तो वैसा जल दूषित जल कहलाता है। उस जल का उपयोग से हमें कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। लगभग समझ लीजिए पूरे विश्व में लगभग 8 अरब जनता है, उनमें 8 अरब लोगों में 1 अरब से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग क्या होता है, संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है। यानी पेयजल, जल से संबंधित रोग जैसे हैजा हो गया, डायरिया हो गया, इन सब से क्या होता है, पीड़ित रहता है। तो संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? अब आप लोग बताइएगा कि हम लोग को तो चापाकल के द्वारा या नल जल के पाइप के द्वारा या किसी भी की मतलब कि सुविधा इतना हो गया है कि हम लोग को नजदीक में जल उपलब्ध हो जाता है। लेकिन वही आप लोग अगर बात कीजिएगा, महाराष्ट्र के कुछ ऐसे प्रदेश हैं, राजस्थान के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर पानी के लिए त्राहिमाम होता है। त्राहिमाम का मतलब ये समझिए कई किलोमीटर तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं केवल पानी लाने के लिए। पानी लाने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता है, उसके बाद में पानी लेकर आते हैं, तब अपने बच्चों को मतलब कि अपने घर में खाना बनवाते हैं या खाते हैं। ये ऐसी परेशानियां झेलने को मिलती हैं। हम आप तो बहुत ही सही है जो हम लोग के आसपास में नल जल या हैंडपंप या कुआं का उचित प्रबंध है। आजकल तो सब बिस्लेरी का भी पानी चलने लगा है, जो 20 रुपया में बोतल जो चलता है, सबके गांव में आसपास में ये मिलने लगा है। लेकिन ऐसी सुविधाएं हर क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है। आपको जनसंख्या वृद्धि, आप देखिए जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे घर में अगर सदस्यों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पानी का उपयोग तो बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हम अकेले आदमी हैं तो हम 4 बाल्टी या 5 बाल्टी पूरा दिन में यूज करेंगे। 1 बाल्टी खाना बनाने के लिए, 1 बाल्टी बर्तन धोने के लिए, 1 बाल्टी से नहाने के लिए, 1 बाल्टी क्या कहते हैं कपड़े धोने के लिए, 1 बाल्टी वैसे दिनचर्या के लिए, तो 5 बाल्टी में मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे घर में 5 या 5 से ज्यादा सदस्य होंगे तो पानी की मात्रा भी तो उतनी ज्यादा उपयोग में होगी। तो बढ़ती जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन का मतलब हो गया कि अगर हम लोग जल का उचित प्रबंधन नहीं करेंगे तो क्या होगा। जल का उचित प्रबंधन अगर नहीं करके आगे के बारे में नहीं सोच के चलेंगे, जल को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा। मीठा जल एक तो बहुत कम मात्रा में है और वो भी अगर नष्ट हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को जल प्राप्त होने में बहुत ही परेशानियां होंगी। तो अन्य कारकों के अलावा और लवण, ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता करना होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस, आप लोग नोट कर लीजिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 के बीच, 2005 से लेकर 2015 के बीच की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है। जितना भी व्यक्ति है उसको की संख्या को क्या करना है, घटाकर आधा करना है, जिससे जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, जिसे क्या है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है।
इस उद्देश्य की प्राप्ति के काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे कि यहाँ ऊपर में बता दिया गया है कि 1 अरब से अधिक लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं है, तो एक दशक बनाया गया 2005 से लेकर 2015 में। इसके बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये बताया कि ये 1 अरब की जो जनसंख्या उसको घटाना है, उसको यानी कि घटाना है, लगभग कम करना है, अधिक से अधिक लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त कराना है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। यानी कि अगर हम लोग पानी का यूज कर रहे हैं तो पहले उसकी गंदगी को हटाएंगे, अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। वाहित मल उपचार इसलिए कहलाता है क्योंकि जो गंदा जल, वाहित जल का मतलब है जो गंदा जल नालियों में जो निकल रहा है, उस जल को क्या कर दिया जाता है, प्यूरिफायर करना है, यानी उसे और शुद्ध करके वो जो जल है वो किसी दूसरे काम में उपयोग करना है, उसको क्या कहते हैं, वाहित मल उपचार। उपचार का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि उपचार का मतलब कि उसको शुद्ध करना है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। यह आप देखिए अनेक चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहले तो हमको समझना है वाहित मल है क्या, वाहित मल है क्या। तो देखिएगा गौर से, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। यानी कि वाहित मल जो है घर में, उद्योग में, अस्पताल में, कार्यालय में और अन्य उपयोगों के बाद, और भी बहुत सारा जो उपयोग होता है, उस उपयोग के बाद जो प्रवाहित कर दिया जाता है यानी बहा दिया जाता है, वह अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होता है। वर्षा जल के उस समय कैसे सम्मिलित है, जब खूब मान लो खूब जोर से बारिश हो रहा है, उस जल को हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं। स्टोर करने का मतलब क्या है, उसे हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो वो जल भी क्या होता है, नालियों के द्वारा नदियों में, तालाबों में, सब जगह बह जाता है। जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है, सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। छत पर जो गंदगी रहता है, सड़क पर जो गंदगी रहता है, खूब ज्यादा वर्षा बरसेगा तो वो सब गंदगी उसमें बहते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। वाहित मल क्या था, द्रव का मतलब हो गया क्या, पानी में मिला हुआ अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ऐसे मोटे मोटे द्रव होते हैं जैसे कीचड़ वगैरह के टाइप में हो जाते हैं द्रव, और भी बहुत सारा द्रव है जो उसको गंदा कर देता है। इसी गंदगी को हम लोग क्या कहते हैं, गंदे जल को, जो ये गंदा जल बनता है उस गंदे जल को हम लोग क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए। आप लोग कहीं स्कूल जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं या बाजार गए होंगे या कहीं भी आप लोग देखिएगा कि खुला नाला को देखना है और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। उसमें कैसा जल बह रहा है उसके बारे में आप लोग देखिएगा। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य का अवलोकन कीजिए। वाहित जल जो गंदा जल है उसका हम लोग क्या करें, रंग के बारे में, गंध के बारे में और किसी अन्य अवलोकन को नोट करेंगे। अपने मित्र और शिक्षक शिक्षिका से इस पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को 13.1 सारणी में हम लोग सारणीबद्ध करेंगे। 13.1 का जो सारणी है उसमें हम लोग संबंध करेंगे। ये देखिए, ये है कूड़ा करकट मालिन जल उत्पत्ति स्थल। कूड़ा करकट और मलिन जल कहाँ से निकलता है, रसोई से निकलता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा बर्तन धोने वाला साबुन का जल हो सकता है, उसके बाद सब्जी के छिलके हो सकते हैं, ठीक। और न कोई टिप्पणी और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे पॉलीथीन बहुत घरों में क्या होता है, जैसे कि सब्जी आया उसी थैली में छिलका सहित रख के नाली में ही बहा दिया गया। दुर्गंध युक्त अपशिष्ट शौचालय से आता है। इसमें संदूषक पदार्थ क्या होगा, इसमें क्या होगा, संदूषक पदार्थ जैसे कि हार्पिक वगैरह से जो हम लोग साफ करते हैं वो भी हो जाएगा, और मल मूत्र जो भी है वो भी हो जाएंगे। कपूर वगैरह जो भी हम लोग शुद्ध करने के लिए जैसे जहर कपूर वगैरह, फिनाइल वगैरह डालते हैं वो भी हो जाएंगे। व्यवसायिक अपशिष्ट, व्यवसायिक अपशिष्ट क्या होगा, औद्योगिक और व्यवसायिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं वहां पर, और व्यवसायिक संस्थान, औद्योगिक और व्यवसायिक संस्थान पर क्या करेंगे, उनसे भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके संदूषक पदार्थ होंगे। अब आज के वीडियो में हम इतना ही लेकर आए हैं, और क्योंकि और हम पढ़ाएंगे तो फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जितने भी लोग हमारे वीडियो में अभी तक बने रहे थे
उन सब का धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और ऑफलाइन क्लास के लिए आप जुड़ सकते हैं साइंस स्टडी पॉइंट बालापाकड़ चौक घाटोल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।